Very good afternoon, friends. Once again, I welcome you all to my YouTube channel, Intraday with Amit. दोस्तों, आज का बहुत ही ऐतिहासिक एनालिसिस होने वाला है एंड डू नॉट मिस इट। एंड ये एक मंथली एनालिसिस भी है, वीकली भी है, और हम ये देखेंगे कि मंडे को मार्केट्स क्या कर सकती हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द हाईएस्ट टाइम फ्रेम ओवर हियर विच इज मंथली। देखिए, मैंने अपने कुछ दिन पहले के वीडियो में एक बहुत वीकली एनालिसिस के वीडियो में बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताई थी कि जब हमने इस कैंडल को देखा था, जिस तरह से इसने एसएल हंटिंग करी यहाँ, ठीक है, ये ओ इज इक्वल टू एल, मतलब ओपन इज इक्वल टू लो की जब हमने यहाँ पे एनालिसिस किया, तो इसका एसएल हंट करके मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम बनाया। और मैंने कहा ही था कि एटलीस्ट हम इसके हाई का टारगेट जरूर रखेंगे। इस कैंडल के हाई का टारगेट रहेगा जो भी रहेगा, और इवेंचुअली मार्केट उसी को रिस्पेक्ट करने आ रहा है। देखिए, जो भी एनालिसिस है सब है, ये सब माँ सरस्वती की कृपा है, हम पे थोड़ी सी है तो हम कुछ कर पा रहे हैं। और उनके ग्रेटिट्यूड से मैं अपना हर एक वीडियो स्टार्ट करता हूँ, और आज भी वैसा ही करूंगा। सो देखते हैं कि आगे जो भी हमने थोड़ी बहुत कृपा पाई है उससे हम आगे का एनालिसिस क्या कर सकते हैं, कमिंग वीक का एनालिसिस क्या कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला कि बहुत ही ऐतिहासिक एनालिसिस होने वाला है। वो इसीलिए बोला कि देखिए, एक ना बड़ा प्यारा मेरा स्ट्रक्चर है जो मेरा बहुत फेवरेट है, और जो जो बहुत धमाकेदार 1:10 1:20 के ट्रेड देता है। वो स्ट्रक्चर का नाम है, एक वेव बनती है जिसमें मैं इसको वन मानता हूँ। ठीक है, मतलब मोटी मोटी बात ये है कि ये जब इसको यहाँ से इस ऊपर ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रीच करेगी तो ये लेवल होगा तकरीबन तकरीबन 49,500 के आसपास। और ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न की कंप्लीशन भी हो रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आई एम सेइंग इज 49,500 और 49,826 के बीच में एक बहुत अमेजिंग पैटर्न की कंप्लीशन भी हो रही है। हो सकता है कि ये थोड़ी सी आंखों का ऐसे धूल झोंक के 50,000 की विक को टच करके और बाजार एकदम नीचे आए और तकरीबन 4,000 पॉइंट, यस यू आर, तकरीबन तकरीबन या तो इस कैंडल के हाई की सपोर्ट लेगा बाजार, विच इज क्या है इस कैंडल का हाई, या आप देख लीजिएगा जरूर ये होने वाला है 48,346 रुपीज की सपोर्ट लेगा। और अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं ली तो ये फिर जो इसका टारगेट आता है वो टारगेट बहुत ही औसम टारगेट आता है इस पैटर्न का। और टारगेट रहेगा इसका ये, बहुत ही बड़ा फॉल भी आ सकता है। राइट, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आके इस ट्रेंड लाइन को आके छू जाए, मतलब कि 45,000 के 44,000 के लेवल्स को आके मार्केट टच करके ऊपर जाए, अगर यहाँ नहीं रुका। जनरली क्या होता है कि हम लोग बड़े टारगेट लेने से घबराते हैं कि अगर एनालिसिस हमारा ठीक नहीं निकला तो लोग क्या बोलेंगे। देखिए, जब आप, अगर आपको ये लगता है ना कि आप एनालिसिस कर रहे हैं या आप किसी की ट्रोलिंग भी कर रहे हैं कि यार उसका एनालिसिस ऐसा हो गया या मेरा ऐसा हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, तो जब आप किसी कंधों पे जाओगे ना तो लोग राम राम सत्य ही बोलेंगे। बस चार लोग यही बोलते हैं, बाकी मैटर नहीं करता। तो राम का नाम ही सत्य है। राइट, तो ये नहीं डरना कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ हुआ। मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि मेरा ये एक बहुत ही फेवरेट इन पैटर्न है जो मैंने 1 घंटे के कैंडल के ऊपर, डेली कैंडल्स के ऊपर मेरे ख्याल मेरे मैंने उसमें से 35 ट्रेड्स का एनालिसिस करके रखा हुआ है। सो मैं कोई आपको कोई एग्जैजरेटेड चीजें नहीं बता रहा, मैं यही कह रहा हूँ कि इस मंथ की अगर ये वाली ग्रीन कैंडल जो भी इन 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 द मेकिंग है अप्रैल की, अगर ये कैंडल इसको यहाँ से ऐसे ब्रीच करती है, सो मेरे हिसाब से 50,000 को छूकर हल्का सा, कोई बड़ी बात नहीं है हल्का सा 50, क्योंकि हमें देख रहा है इंट्राडे बेसिस पे 500 रुपये लग रहे हैं, बट बैंक निफ्टी के लिए एक पोजिशनल ट्रेड बनाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। तो यहाँ कहीं से मार्केट रिवर्स होकर पहले इस सेकंड कैंडल, ये जो कैंडल है बीच वाली कैंडल है, इसके हाई का सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है अगर तो उसे बुल रन कंटिन्यू करना होगा। नहीं तो फिर अगर बुल रन कंटिन्यू करना होगा, डीप रिट्रेसमेंट करनी होगी, सॉरी। राइट, तो अगर मान लीजिए इस लेग की ही रिट्रेसमेंट करनी होगी तो फिर ये गिर के इस लेवल तक की भी इसको आगे रिट्रेस कर सकती है, या ये जो इसका स्विंग लो है, इस स्विंग लो को
इस स्विंग लो की एसएल हंटिंग करके भी ऊपर जा सकती है। तो यहाँ से आपके पास 49,800 के आसपास से आपके पास बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आएगी एक लंबा ट्रेड नीचे की तरफ को करने की। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, बिकॉज हम टारगेट्स के बहुत नजदीक खड़े हैं। 1000 पॉइंट पहले ही मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं एनालिसिस को कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किया उसके बिहार। ये तो हो गया जी एक मंडे, एक तो हो गया वीकली एनालिसिस। अब आते हैं हम लोग सीधा सीधा अपने ही औकात पे, और करते हैं हम 5 मिनट में एनालिसिस कि मंडे को मार्केट क्या कर सकती है और कमिंग वीक में मार्केट क्या कर सकती है। तो कमिंग वीक के लिए पहले 75 मिनट्स का एक चार्ट चार्ट खोल लेते हैं कि क्या हो सकता है। और दोस्तों मैं बहुत ही जबरदस्त आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आ रहा हूँ बैंक निफ्टी का, और बहुत ही धांसू मैं एक अनाउंसमेंट जरूर करूंगा बहुत जल्दी। तो आप बने रहिएगा, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है सभी के लिए। देखिए कमिंग वीक में मार्केट जो है मुझे तकरीबन तकरीबन यहाँ देखिए कि ट्रेंड लाइन भी है वही वाली जो मैंने अभी आपको मंथली की खींच के दिखाई है, वो वाली ट्रेंड लाइन है। ये थोड़ा सा वो डेली में आके जिसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा वो मैं कर देता हूँ, सॉरी 75 मिनट्स में। तो बेसिकली हम इसको हटा देते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी आप देख लीजिए यहीं ब्रीच होती हुई नजर आ रही है। तो अभी तक तो मार्केट जो है एक नया हाई बना चुका है, एक बिल्कुल नया हाई जो जनवरी का हाई था। मार्केट उसको ब्रीच करने के लिए इट्स ऑलमोस्ट रेडी नाउ। सो मंथ अगर आप वीक की बात करें तो कमिंग वीक में मेरे को मार्केट नया हाई बना के इस लेवल पे एक बार रेजिस्टेंस लेगा 49,500 पे। यहाँ पर पहले एक थोड़ा सा स्लाइटली बेरिश ट्रेड आएगा और नीचे को कैंडल बनेगी, लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे ये सोच के कि हम अब यहाँ से मार्केट शॉर्ट हो रहा है। पर जैसे मैंने आपको बोला कि एक्चुअल कहानी आएगी जब ये 49,826, तो ये क्या करते हैं ऐसे ले जाएंगे, इसको यूं टैप करेंगे हल्का सा और ये ले जाके नीचे लेके आएंगे, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके मार्केट को वापस लेके जाएंगे 49,826, और वहां से धड़ाम से नीचे गिराएंगे बहुत स्पीड से, बहुत ही तेजी से नीचे गिराएंगे बाजार को जब वहां से गिराएंगे। राइट, तो पूरा ट्रैप करके अच्छे से रुला कर फिर बाजार को नीचे गिराएंगे। तो एंट्रीज के टाइम पे बहुत सावधान रहिएगा। बट मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि होने क्या वाला है, क्योंकि एक मंथ के अंदर एक बहुत ही बड़ा पैटर्न कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली उसका उसका साइड इफेक्ट तो आना ही आना है। वही मैंने आपको बोला कि ये जो लेवल है 48,275 का, इस लेवल में मार्केट सपोर्ट लेगा। अगर इसको मार्केट ने तोड़ दिया तो डेफिनेटली मार्केट जो है इस वाले लो को चैलेंज कर सकता है 49,982 वाले को। और अगर यह मार्केट यहाँ नहीं ठहरा तो फिर मार्केट जो है ये पूरे के पूरा जितना भी ये फॉल हुआ है आपका, ये जो ये जो आपका स्विंग बना है, इस स्विंग के लो के नीचे का एसएल हंट करने भी आ सकता है, ये इतना बड़ा फॉल भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा सब चीजों का। ठीक, मार्केट में करेक्शन है, फॉल क्या है इसका, इसका इस पूरे के पूरा जो रो रो के बाजार ऊपर गया है, इसका करेक्शन बहुत तेजी से आए। ये जो रेंग रेंग कर ऊपर गया ना इतना, इतने मतलब 3-4 महीने जो इसने लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब 25 जनवरी से बाजार चला हुआ है रेंग रेंग के रेंग रेंग के रेंग रेंग के नए हाई की तरफ। इस पूरे को बहुत जल्दी ही, मतलब मोटा मोटा मेरे को लगता है 15-20 दिन के अंदर ही खड़का खड़ूक के साइड करेगा। अब आ जाते हैं वीक का, तो मैंने आपको बता दिया 49,500 के आसपास का मुझे, और 49,800 के आसपास का बाजार लग रहा है इस हफ्ते में। अब देख लेते हैं जी कल क्या हो। बहुत सिंपल है, कल कुछ ज्यादा कुछ होने के चांसेस है नहीं है। मैं आपको सरलता से बता दूं, पहला रेजिस्टेंस हमारे को आएगा 49,900 के आसपास, 8 और 900 के बीच में मार्केट एक बार को रिवर्स होकर नीचे की तरफ को आएगा। कहाँ तक आ सकता है, इस जोन तक आ सकता है 48,427 के आसपास तक। ये जोन है जिसको मार्केट नहीं ब्रेक करेगा, तो तकरीबन तकरीबन 300-400 पॉइंट का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप नहीं खुला, ठीक है, मार्केट अगर बिल्कुल ही तेजी से गैप अप खुला, राइट, और उसने ये 49,017 का लेवल से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, मार्केट बहुत जोर से गैप अप खुला, 49,017 के रेजिस्टेंस का लिया और मार्केट एक बार को नीचे आ सकता है यहाँ तक सपोर्ट लेने के लिए।
मार्केट अगर बहुत आराम से चला और ये जो आपको सपोर्ट दिखेगी ना, ये जो रिवर्सल होगा, ये बहुत फास्ट होगा। मतलब 1 घंटे की जो कैंडल है, आपको मैं बता दूं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि अगर मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुला और ये 49,017 के ऊपर खुला, तो ये कंफर्टेबली फिर कल के कल ही 49,025,000 यहाँ तक छू सकता है। इन लेवल्स, इस मतलब इस ट्रेंड लाइन को, ऊपर ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आएगा। कहाँ तक आएगा? तो वो इस लेवल तक आएगा, 48,800। बट अगर मार्केट ने थोड़ा सा ही गैप अप दिखाया और यहीं से कहीं से पलटा, इस जोन के पास से कहीं से मार्केट पलटा, तो मार्केट फिर 48,400 तक ट्रेवल करके नीचे तक आएगा। राइट। मार्केट अगर सुपरबली गैप अप ही खुला, तो फिर अगर 49,500 को छुआ, तो मार्केट फिर सीधा धड़ल्ले से नीचे यहाँ तक आ सकता है, या जो कल का लो था उसको भी मार्केट उसके नीचे के एसएल हंटिंग के लिए भी पहुंच सकता है। इस चीज के लिए आप बिल्कुल अवगत और ध्यान रखिएगा रखिएगा। और मैं आपको उसको 5 मिनट के चार्ट में भी दिखा देता हूँ। बहुत अमेजिंग डे होने वाला है कल का। मार्केट ने एक नया हाई बनाने जा रहा है, कल के कल ही बन जाएगा, तो अच्छी बात है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस करने वाला इंसान हूँ मैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को मैं करता नहीं। जहाँ कहीं से बाजार टकराएगा 48,874 से, अगर बाजार लिस्सा लिस्सा ही खुला, मतलब इस जोन के अंदर ही खुला, इस 48,800 के नीचे नीचे अगर मार्केट खुला, तो मार्केट जो है यहाँ से टैप होके नीचे की तरफ आएगा। कहाँ तक आएगा? वो यहाँ तक आएगा, तकरीबन 48,431 के आसपास से रिवर्सल ले लेगा। अगर मार्केट बहुत तगड़ा गैप अप खुला और 49,017 के ऊपर जाके गैप अप खुला, तो मार्केट अगर 49,017 का रेजिस्टेंस ले रहा है, देन अगेन मार्केट विल फॉल टू दिस लेवल। राइट। इस लेवल तक मार्केट फॉल कर सकता है। और अगर मार्केट 49,017 का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर मार्केट इवेंचुअली गिर के इन्हीं इसी एक लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकते हैं। सो यही बस कल का एनालिसिस है मंडे का। मंडे को बहुत ही ध्यानपूर्वक ट्रेड करिएगा। ऊपर से जहां से भी रेजिस्टेंस आए, तकरीबन 300 350 पॉइंट की आपको रैली मंडे के दिन को देखने को मिल सकती है। मतलब अगर 49,017 पर है, तो आपको कहीं ना कहीं 48,070 के आसपास का आपको रैली देखने को मिल सकती है। वही 300 और 300 सवा 300 पॉइंट की आपको रैली नीचे की तरफ को देखने को मिलती है। तो आप यही लगा के चलिएगा कि अगर ऊपर से रेजिस्टेंस आया, तो कम से कम 300 सवा 300 पॉइंट की आप रैली एक्सपेक्ट करिए। और अगर बाई चांस बाजार नीचे ही खुला, कुछ पता नहीं होता मार्केट सुप्रीम में, अगर मार्केट नीचे की तरफ आया पहले, तो इस लेवल को 48,400 से सपोर्ट लेके टैप करके मार्केट जो है फिर ऊपर की तरफ को अपनी जर्नी को कंटिन्यू करे। सो दिस इज इट फॉर दी मंडे। फॉर फाइनल आई साइड 49,500 से लेके 49,821 का जो लेवल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। वहां पर हमारा एक मंथली का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल भी कंप्लीट होगा। डू वॉच फॉर दैट लेवल। एंड अगर वहां पे आपको कोई पोजिशनल ट्रेड डालने की मिलती है अवसर, तो उसको गवाइएगा नहीं। आप अच्छा खासा 2-2,500 पॉइंट का वहां से एक नीचे की तरफ का डाउन ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का। मार्केट इतने बड़े पैटर्न को जरूर ऑनर करेगी, ऐसा एनालिसिस कहता है। बाकी मार्केट्स आर सुप्रीम, 80-20 का रेशियो रहता है। 80% टाइम्स आई माइट बी राइट, 20% टाइम्स आई माइट बी रॉन्ग। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी सरस्वती ऑफ माँ, कृपा ऑफ माँ सरस्वती। बाकी बस मैं इसी के साथ आज का सेशन यही कंक्लूड कर रहा हूँ। वीकली एनालिसिस का ध्यान से ट्रेड करिएगा, अपना बहुत सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने माइंड को बहुत फ्रेश रखिएगा। खासतौर पे जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए फ्रेशनेस ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक्सिक लोगों से, बहुत अच्छे और कोमल स्वभाव के लोगों से मिलिएगा, और अच्छे लोगों में अपनी उठ बैठ रखिए, और अच्छी आदतें पालिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा मूड रखिए। बहुत अच्छा पैसा बनेगा, बहुत जल्दी भी बनेगा। ये मेरा मानना नहीं है, क्योंकि मैं ये करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि होता है ऐसा। एंड फिर से एक बार आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही डायनेमिक एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ फॉर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप निफ्टी। आप कहीं पे भी उसका एनालिसिस करेंगे, इंडेक्सेस में, स्टॉक्स में भी करेंगे, तो बहुत अच्छे से वो लोग कुछ चीज़ें काम करेंगी। वेट फॉर द फाइनल अनाउंसमेंट टू कम, विच विल कम अराउंड द 14th of April. एंड विश मी लक, गिव मी योर लव एंड सपोर्ट। Thank you so much. This is your host and those comments saying goodbye. Take care.